गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंजलि बेदी, केमिस्ट्री फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट कोटपुतली। मैं आज आपको ये समझाने जा रही हूँ कि किस तरह से आप 30 दिन में, क्योंकि अभी 6 मई को एग्ज़ाम है आपका, 30 दिन में आप किस तरह से नीट की तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं फोकस करना चाहती हूँ उन बच्चों के पर जो कि 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स में पढ़े और 11-12 फाउंडेशन के साथ ही किए, और उन बच्चों पे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में टारगेट बैच में रहकर 1 साल की प्रिपरेशन किए। तो अब देखिए, आपका जो फुल सिलेबस है वो बहुत लेंदी है, और सिलेबस में आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। एक तो है फिज़िक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। अब तीनों में ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स इसमें, 30 चैप्टर्स इसमें और 30 चैप्टर्स इसमें। अब ये जो 30 चैप्टर्स हैं ये दोनों बॉटनी एंड जूलॉजी के मिलाकर हैं। तो अगर हम 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनाएं तो 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी का मतलब कि एक एक चैप्टर हमें हर सब्जेक्ट का डेली पढ़ना पड़ेगा, तब 30 दिन में जाके हमारा सिलेबस कवर होगा, जो कि इस कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम तो कम बचा है। तो हम किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करेंगे ताकि पूरा सिलेबस भी हो जाए और टाइमली हो जाए। तो देखिए, इसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और एक शेड्यूल डिज़ाइन करेंगे अपने लिए। तो पहली चीज़, अपन एक शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल मतलब आप टाइम टेबल बोल सकते हैं इसको, और एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड करनी है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आप अपने टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। एक तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और एक वीक टॉपिक्स, तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग देख लीजिए। अब इन टॉपिक्स के अंदर आप ये देखिए कि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो तो आपको पहले से आते हैं, उनके क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोग तो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप इन टॉपिक्स का एक माइंड मैप बना लीजिए, एक पेज पर, पूरे चैप्टर का या पूरे टॉपिक का, और इनके हर टॉपिक में से एक एक 2-2 क्वेश्चन करके देख लीजिए, मतलब 2-2 क्वेश्चन करके देख लीजिए। तो ये 2-2 क्वेश्चन करने के बाद, अब ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका स्ट्रांग है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा, और इस पर ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, हर टॉपिक में से एक 2-2 क्वेश्चन करके देख लें। वीक टॉपिक्स में आपको क्या करना है, पहले इस टॉपिक को पढ़ना है, इसका जो थ्योरी है वो स्टडी करना है। थ्योरी स्टडी करने के बाद आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरी पढ़ते वक्त आप अंडरलाइन कीजिए उस टॉपिक पर, उस पॉइंट पर जहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि पढ़ाते वक्त आपको आपके टीचर्स ने ज़रूर बताया होगा कि बच्चों इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट पर क्वेश्चन उठता है, इस तरह का न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या मैंने ज़्यादा बोली है क्योंकि ये टॉपिक वीक है, तो 6-7 क्वेश्चन करने के बाद उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और इजीली आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऐसा मत करिए कि एक ही टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे टाइम वेस्टेज होगा आपका। तो 6-7 क्वेश्चन करने के बाद आपको वो टॉपिक कवर, फिर आप अगले टॉपिक पर चलिए। दूसरी चीज़ आप इसमें करिए कि आप एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज़ क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, और दूसरी टेस्ट सीरीज जब आपने ज्वाइन करी है तो आपको जो भी मॉड्यूल मिला होगा अपने, जैसे स्टडी पैकेज जिसे बोलते हैं, जो भी स्टडी पैकेज मिला होगा वो स्टडी पैकेज प्लस एक बुक ले लो। वो किसी एक अच्छे राइटर की बुक होनी चाहिए, ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए जिसमें मिस्टेक्स कम हो और क्वेश्चन अच्छे हों। ऐसा नहीं है कि नीट के लेवल को टच ना करते हो और उससे हाई भी नहीं होने चाहिए। तो ऑलमोस्ट ऐसी एक बुक ले लो। एक से ज़्यादा, जैसे आप 10 बुकें पढ़ते हैं तो 10 बुकें पढ़ने में होता क्या है कि आपने एक बुक में पढ़ा, उसमें किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आया, आपने दूसरे में देखा, दूसरे में अलग दिखा, फिर आपने तीसरी बुक देखी, तो ऐसे करके 50 बुकें देखने से आपको क्या होता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो आप कोशिश ये करिए, आपका एक स्टडी पैकेज और आपका एक जो बुक है उस बुक को करिए, उसी के क्वेश्चन रिवाइज करिए। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज़ आप जो ज्वाइन करेंगे वो ऑफलाइन ही होनी चाहिए। ऑफलाइन क्यों? क्योंकि नीट का पेपर ऑफलाइन होता है। दूसरी चीज़, इस टेस्ट सीरीज़ में आप करते वक्त आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं बता देती हूँ कि आपको क्यों टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, जो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर रहे हैं वो ऑफलाइन होने के साथ साथ यूनिट वाइज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए?
यूनिट वाइज। यूनिट वाइज होने से क्या होता है, जैसे मान लो स्टार्टिंग में 2-2 चैप्टर पहले टेस्ट में आ रहे हैं, तो आप पहली बार में उन 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर एक साथ 10 चैप्टर दे दिए जाएंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एकदम से 1-2 दिन में आप उतना नहीं कवर कर पाते। और ये जो यूनिट वाइज जैसे कम से कम 15 टेस्ट होने चाहिए, इससे कम में प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। पहला बेनिफिट है, आप इसमें टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। क्या सीखते हो? टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़, आप जो सिली मिस्टेक्स करते हो वो सिली मिस्टेक दूर होती है, सिली मिस्टेक्स रिमूव होती हैं, ठीक है। अब ये करने से आपको क्या होता है, आपका माइंडसेट बनता है कि 3 hours 20 minutes में आप किस तरह से पेपर करेंगे। तो आपने क्या देखा कि इसलिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। अब ये देखिए कि जो वो बच्चे जो 12th में पढ़े हैं, अब 11th तो उनका ये मान लो गायब है या कम आता है, तो उन लोगों को पहले पूरा सिलेबस देखने की ज़रूरत है। तो पूरा सिलेबस एकदम से तो देख नहीं सकते, तो उसके लिए हर इंस्टीट्यूट एक क्रैश कोर्स चलाता है। तो आप अगर आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट है जो क्रैश कोर्स चला रहा है, उसमें क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका पूरा सिलेबस है 11th एंड 12th, वो इसमें से निकलेगा और एक शॉर्ट टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए जाएंगे। तो जो भी स्टडी मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट से मिलता है उसको स्टडी कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए और उसके डाउट क्लियर कीजिए। टेस्ट सीरीज़ आपको भी ज्वाइन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पढ़े हुए में से क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपसे हो पा रहा है या नहीं, वो आपको पता चलेगा। तो जैसे देखिए, आपने अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, वही सब प्रॉपर्टी आपके लिए भी होनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ में। अब वो टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन ही ज्वाइन करें, ऑनलाइन नहीं, क्योंकि नीट का पेपर ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं। अब इसमें आप क्या सीखोगे? तो पहली चीज़ मैंने बताई थी कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। आप देखिए कि आपका जो नीट का पेपर आता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें 50 क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 35-15 और यहाँ पर आते हैं 70 और 30, ये क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें से ये 200 क्वेश्चन हो गए टोटल, 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिलते हैं 200 मिनट। 200 मिनट का मतलब होता है 3 hours 20 minutes। तो इतने मिनट में आपको क्वेश्चन देखने हैं, और ये जो क्वेश्चंस के वर्ड्स आप पढ़ोगे ना, कम से कम इसमें 20,000 वर्ड्स हैं। तो मतलब आपको 200 मिनट में 2000 वर्ड्स पढ़ने हैं, पढ़ के उसको समझना है। 200 में से आपको 180 क्वेश्चन करने हैं, और 180 क्वेश्चन में से भी कौन सा आपको आता है, कौन सा आप प्रॉपरली कर पाओगे, वो आपको सोचना है। तो वो आपको कब आएगा? जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे। तो 200 मिनट्स में 2000 वर्ड्स पढ़ना, या 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन निकालना, उस पर कॉन्सेप्ट लगाना, कॉन्सेप्ट लगा के उसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके उसकी मार्किंग करना, ये सब काम करने हैं। और जिसके लिए 200 मिनट एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है 200 क्वेश्चन 200 मिनट्स में कर पाना। तो 200 नहीं करने, 180 ही करने हैं, लेकिन 2 से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। अब वो 180 क्वेश्चंस में से आप जितने क्वेश्चन कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे। तो आप ये देखिए कि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा कि 3 घंटे 20 मिनट में आप किस तरह से क्वेश्चन करके 600+ मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। तो इस टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पहचानना और वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नॉर्मल वे में आप पढ़ते रहें और नॉर्मल वे में पढ़ते पढ़ते आप उसको पूरा पढ़ें, फिर क्वेश्चंस को पूरा करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग पाएगा, सिलेबस हो नहीं पाएगा, या एक ही सब्जेक्ट पे फोकस हो जाएंगे। अब आप ये ध्यान रखना कि जब भी आपको तैयारी करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ऊपर फोकस करना है। आपके पास जितना भी अवेलेबल टाइम है उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी के लिए रखना है। तो तीनों को इक्वल प्रेफरेंस देना है, और इक्वल प्रेफरेंस दोगे तभी तीनों सब्जेक्ट कर पाओगे।
तो तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से 3 घंटे के अंदर या 3 घंटे 20 मिनट के अंदर आप किस तरह से सभी सब्जेक्ट को कर पाएंगे, क्योंकि मेरे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चा जब क्वेश्चन करने मतलब जब पेपर देने जाता है नीट का फाइनल पेपर, तो नीट के फाइनल पेपर में वो क्या करता है कि वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर सारा टाइम लगा देता है। जब वो एक ही सब्जेक्ट पे सारा टाइम लगा देगा तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो उसने बायोलॉजी पर 2 घंटे लगा दिए, तो बाकी तो 1 घंटा 20 मिनट बचे। अब 1 घंटा 20 मिनट के अंदर किस तरह से वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सॉल्व करेगा, उसमें उसको कैलकुलेशन भी करनी है, कॉन्सेप्ट भी लगाना है, ग्राफ भी सॉल्व करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि उसका पेपर वहीं पे बिगड़ जाता है। और मान लो वो करता है, उसके बाद वो मार्किंग करने में भी उसको टाइम लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट किसी पेपर को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सिखाती है टेस्ट सीरीज़। और आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जैसे आप घर आते हो आंसर की मैच करते हो, तो आंसर की मैच करके आपको पता चलता है ये डाउट्स हो गए, ये दिक्कत हुई, अरे मैंने ये गलती कर दी जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। तो वो सिली मिस्टेक जो कि आप टेस्ट सीरीज़ के पेपर में करेंगे, उस सिली मिस्टेक्स का नंबर धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप जो रॉन्ग आंसर को टिक कर देते थे या रॉन्ग आंसर हो जाते थे, उन सिली मिस्टेक्स की वजह से वो मिस्टेक्स कम होंगी। तो अभी ज़रूरी है आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन ज्वाइन करिए, पेपर्स को करिए, आंसर की मैच करिए और अपने डाउट्स तुरंत सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि वो डाउट अगर बना रहा और सेम क्वेश्चन आपका नीट के एग्ज़ाम में दिखा तो आप उस तरह का या वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अभी इन चीज़ों को दूर कर लीजिए। इन सब प्रॉब्लम्स को बच्चे फेस करते हैं, ये हम देख रहे हैं। इसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट कोटपुतली, हम लोगों ने भी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और एक स्टार्ट होने जा रहा है 5 अप्रैल से। तो 5 अप्रैल में जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी इसमें 18 पेपर्स हैं। तो 18 पेपर्स यूनिट वाइज है, टॉपिक वाइज है। तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज अपनी प्रिपरेशन करनी है। और टॉपिक वाइज टॉपिक करते करते आपकी जो मिस्टेक्स है वो दूर हो जाएंगी। और 18 पेपर करने के बाद आपका माइंड बिल्कुल नीट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा कि किस तरह से 3 hours 20 minutes के अंदर आप पेपर को सॉल्व करें। एक टेस्ट सीरीज़ हमारी पहले भी चल रही है जो 20 मार्च से स्टार्ट हुई थी। तो इसके 5 पेपर हो चुके हैं, अब 6ठा पेपर है कल, और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और बच्चे टेस्ट बाई टेस्ट क्या कर रहे हैं, अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जो वो गलतियां कर रहे हैं उनको समझ में आ रही है कि ये गलती है। अगले दिन हमारा डाउट सेशन होता है, डाउट भी क्लियर करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी सब प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर ये जो 5 अप्रैल को टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी 12th किया है, जिनको पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, क्रैश कोर्स करके आप एक बार पूरे सिलेबस से थ्रू आउट जा सकते हैं। और साथ में अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स इसमें पेपर करते वक्त आएंगे उसमें भी कमी होगी और आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। तो बच्चों, आई होप मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आप इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में कोई और क्वेरी आती है किससे रिलेटेड, नीट से रिलेटेड या आपके सिलेबस से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट LIC ऑफिस के सामने पुलिस थाने के पीछे कोटपुतली में है। और ये इंस्टीट्यूट यहाँ आकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है आपको नीट में सेलेक्ट करवाना और वो हम करवा के रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।